अंसारी, जो कि यूट्यूब पर बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाते हैं और हम आज आपको इनसे मिलवाते हैं। फेसबुक पर लाइव शो कहता है दिल चलाते हैं, तो हम आज आपको मिलवाते हैं मुजफ्फर अंसारी से। हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। फ़िलहाल इस नाचीज़ को मुजफ्फर अंसारी कहते हैं और साइड काम भी है हमारा कारचौक का ज़री दरदोज़। तो दोस्तों, आपसे मिलकर खुशी होती है और सभी दोस्त बहुत ही प्यारे हैं। लाइव शो कहता है दिल जो फ्राइडे को रात 9:30 से शुरू होता था, अब तो खैर फेसबुक ने काफ़ी बॉन्डिशनें लगा दी हैं, प्रतिबंध कर दिया हमारी आईडी पर। तो खैर कोई बात नहीं, यूट्यूब पर आपसे मुलाकात होगी और वहीं पर आपको हमारा लाइव शो कहता है दिल यूट्यूब चैनल जो हमारा है उस पर हमारी वीडियो अपलोड होती हैं, वहीं पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मज़े की बात ये है अमन आरफीन जी हमारे साथ इस वक्त एक स्टार हैं और इंस्टाग्राम के स्टार हैं और 250 ग्राम वज़न है। 250 ग्राम? जी बिल्कुल, लेकिन उनकी सेहत तो ठीक है पर वज़न 250 ग्राम है। तो वो है किसका 250 ग्राम वज़न? उनकी आवाज़ का, उनकी अदाओं का, उनके जलवों का 250 ग्राम वज़न है। तो आइए मिलते हैं उनसे भी। तो अभी अमन जी मेरे साथ अभी ये मेरे पीस ट्रेसिंग हो रही थी इन पीसों की जी। तो इसमें मेरा सहयोग कर रहे थे, तो उनसे भी बात की जाए। तो हमें इंस्टाग्राम के वो स्टार से मिलाओ 250 ग्राम। जी आइए आरिफ जी। हेलो फ्रेंड, तो आपको मिलवाते हैं इंस्टाग्राम के 250 ग्राम से, जिनकी पहचान 250 ग्राम से है। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। हेलो फ्रेंड, ये आप 250 ग्राम बार बार बोलकर मुझे ज़्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, वो तो बस आपका इससे जाने जाते हैं जैसे जी। आपका एक 250 ग्राम जी। आपने हड्डी है इसमें नहीं? सनी देओल का डायलॉग सुना होगा आपने कि ये 2.5 किलो का हाथ आकार बदल देता, क्या कहते हैं? तो ये 250 ग्राम का हाथ ये 250 ग्राम का हाथ जी आकार नहीं, उसकी बकली उछेल देता है। अच्छा, तो आप बताइए, आप कुछ कहेंगे? मतलब क्या आप स्टील मैन है? क्या आप लोहे के इंसान है? आप देख लीजिए, आपके सामने है। ओफो, उंगलियों में दर्द होने लगा। इसमें क्या है? इसका राज है सुबह को निहार मुँह 2 गिलास पानी पीना। फिलहाल दोस्तों तो हमारे वो भी हमारे इंस्टाग्राम के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा जी कि मुझे फॉलो करें, लाइक करें। अच्छा, कोई शायरी वगैरह आप? जी नहीं, शायरी नहीं, बल्कि मैं सीख रहा हूँ अभी। जी शायरी में आगे इंस्टाग्राम पर तो अपलोड करके वीडियो अपनी डालूंगा मैं। तो आप किसका काम करते हैं? मैं मतलब नौकर है? नहीं, मतलब नहीं, तो क्या काम करते हैं? वही तो जी मेरा काम है बाल काटना। अच्छा, वो मैं आपको मतलब आप कटिंग मास्टर हैं? बाल काटना जेब भी काटते होंगे? जी नहीं। तो आपने तो हाँ किया था कि कटिंग मास्टर है। कटिंग मास्टर हम हैं, दाढ़ी, अच्छा सिर के बाल। उसके बाद आपने कहा कि जेम काटते हैं, तो जेम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पीछे की जेम से जेम काट के ले जाते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम सामने से। लेकिन एक बात है आरिफ जी, हमने सुना है जो नए नौजवान हैं जिन्हें काफ़ी शौक है अच्छी फैशन का, तो फैशन के बहाने आप उसकी जेब साफ करते हैं। 70 रुपए के बजाय कभी कभी 120 रुपए ले लेते हैं, 90 रुपए ले लेते हैं। तो क्या ये अफवाह है या फिर यह सच है? ये अफवाह है। ये अफवाह है क्योंकि अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ कोई ग्राहक आपके पास आया हो और आपके 60 रुपए बने हो उसकी तरफ, लेकिन आपने जब पैसे के लिए बोला हो तो उसने मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो दुकान है तो वहाँ पर बहुत सस्ती कटिंग होती है। जैसे हम आप ऐसे बैठे हैं तो उन्होंने जैसे कि पल्ली होती है, उस पर बैठ के बैठा दिया, हमारा जमीन खाली पानी से दाढ़ी भिगोई और बस बना दी। आप जितने रुपए दोगे वो रख लेंगे। और हमारी दुकान है तो हमारे 30 रुपए कटिंग, 20 रुपए सेविंग, बस हमें उतने ही दे दो। तो आपकी दुकान में कुछ नेम है? अच्छा, अगर कोई आरिफ ब्यूटी सैलून।
अच्छा यहाँ भगवा बाजार में। जी। अच्छा, अगर कोई 30 से ज्यादा देना चाहता हो आपको बोल तो की आप क्या खुशी, करते हैं? मतलब आप टिप ले लेते हैं? ये हम तो काम कर रहे हैं, अगर खुशी है तो वो खुशी के पैसे तो अच्छा, बहुत पहले कभी लेते कभी हैं। कभी आप खुशी में आ जाते हैं, कभी ग्राहक को दे दें? ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए खैर कोई बात नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ इंटरटेन था आरिफ जी से, और रियल में सही बात ये है, आरिफ को हम अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही नरम दिल स्वभाव है और काफ़ी लोगों की मदद भी होती है आरिफ ब्यूटी सैलून से। तो दोस्तों, आप पे पैसे हो या ना हो इसकी परवाह ना कीजिए, जी जी। आरिफ सैलून ब्यूटी शायद सजाते आरिफ भी हैं, ब्यूटी सैलून आप लोगों को सजाते भी हैं। जी। किसी की दूल्हे अगर में शादी अगर होना होती है तो वो आपके पास जाता है गोरा होने के लिए। हाँ जी। तो आप करते हैं गोरा? जी। क्या लगाते हैं? वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता क्या है। लगवाएंगे मतलब जैसे? अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो हमारी दुकान पे आएंगे। अच्छा, कुछ लोग लाल कर देते हैं। वो क्रीमें होती हैं। ना ना, पैसे इतने ले लेते हैं, इतने ले लेते हैं कि उन्हें अंदर से लाल कर जी, देते हैं। जी जी हाँ, ऐसा भी होता है। जैसे कुछ क्रीमें ऐसी हैं, कोई 10 रुपए का डिब्बा है, कोई 20 रुपए का डिब्बा है, तो वो क्रीमें ऐसी होती हैं कि एक उंगली से निकाल कर पूरे चेहरे पे लगा दी तो 10 मिनट के लिए चेहरा ऐसा आपका हो जाएगा, कहना चाहिए कि बिल्कुल लाल। तो आपको ये लगेगा कि हमारे चेहरे पे बड़ा नूर आया है, मगर वो 10-15 मिनट के बाद बेकार, जो आपका निखार पहले था वो भी चला जाएगा। सही बात। तो दोस्तों, वैसे भी जो भी इस्तेमाल करें अपनी स्किन पर, अपने चेहरे पर, अपने फेस पर, तो बहुत ही सोच समझ कर फैसला लीजिए इस चीज़ का कि हमें क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं, क्योंकि ये स्किन अगर कहीं पर साइड इफ़ेक्ट हो गया किसी चीज़ का तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मुजफ्फर भाई, हम अपनी दुकान पे जो भी सामान, क्रीम का सामान जो भी है, वो सब ओरिजिनल रखते हैं। जी बिल्कुल, रखना भी चाहिए, क्योंकि क्योंकि उनमें क्रीमें ऐसी भी होती हैं चेहरे पे लगाने से दाने भी निकलते हैं, दाग भी पड़ जाते हैं। तो हम बस एक ही क्रीम चलाते हैं अपनी, वो भी है शहनाज। जी। तो एक ब्लीच है, वो है उलविया। सबसे पहले हम उलविया लगाते हैं, फिर उसके बाद अरे, 1 घंटे के बाद। ये आप अपने बारे में बता रहे हैं या किसी का ऐड कर रहे हैं, किसी का प्रचार कर रहे हैं? हम अपने बारे में जी, बता रहे जी, हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरों के ऊपर। पहले ब्लीच लगाते हैं, फिर 1 घंटे के बाद शहनाज फेशियल कर देते अच्छा, हैं। कभी आपने अपने ऊपर इस्तेमाल किया है? जी, ब्लीच की है अभी तक। तो फिर घर से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला वाइफ की तरफ से कि आज बहुत अलग दिख रहे हैं आप, या बदले हुए नजर आ रहे हैं, कलर में चेंजिंग है, ऐसा कुछ जवाब मिला था आपको? वाइफ तो खैर हर वक्त तारीफ करती हैं, वो यही कहती हैं कि बस तुम तगड़े बहुत हो। मतलब 250 ग्राम वजन उन्हें भी नजर आता है। जी जी। अपने लोग हैं ही ऐसे, आप 250 ग्राम, हम भी 250 ग्राम, अपने तो खैर स्टाफ के हैं। फर्क इतना है कि आपका दिख रहा है और हमारा अंदर कमीज में अंदर बंद है। बस वो शाम को देखता है, सुबह सैलून पर। अच्छा अमन जी, आपसे बात की जाए तो आपका क्या प्रोफेशनल है, आप क्या करते हैं? जी वैसे तो मैं कुछ नहीं करता फिलहाल, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। जी, तो आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप बोल रहे थे कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही अहम रखती है लाइफ हाँ में। वो तो बात जी। ठीक है। और आप वो कर रहे हैं वो? जो हम नहीं कर पाए। क्या मतलब? आपने पढ़ाई आप कर रहे हैं और हम पढ़ाई से वंचित हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन आई प्राइड ऑफ यू, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी पढ़ाई करते रहिएगा। आरिफ जी, जी, आप पढ़ाई की आपने? मैंने की थी, जी। 6ठी की क्लास तक की थी, फिर उसके बाद में फिर मास्टर जी भाग गए या आप भागे? सच बताना। मैं भागा था। जी, मास्टर जी को देख के? नहीं नहीं, जी। मैं काम सीखने के लिए भागा था। अच्छा, काम सीखने के लिए। तो खैर, अब कभी मत भागना अपने फर्ज से। जी, समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? अपने जिस दिन कर्म से स्कूल से भागा हूँ, जी अब आज तक भागता ही चलता हूँ। जी। अच्छा, अभी तक रुका नहीं। अरे ये क्या है? ये तो दरअसल हम ये बताएं। आप साथ लेके घूमते हैं जैसे?
हाँ जी। अभी आप ये कह रहे थे कि सुबह कोरोना का टीका लगे, क्या आप उसके इंचार्ज हैं? ना ये बहुत अच्छा काम किया जी, बिल्कुल। हाँ तो वो दोस्तों तो ये माइक हमारे पास है और ये हमारे भहुआ बाजार में अलाउंसमेंट इन्होंने इससे किया था हाँ, कोरोना वही के तो टीके के लिए। ये अभी ये लगभग 7:30 बजे। जी बिल्कुल, आप ये सोशल वर्क का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं। बहुत ही खुशी हुई आरिफ जी, जो आपने समाज के हित में ये काम किया है। ऐसा था ना कि गांव में हमारे टीके लग रहे थे जी, तो दूर से आवाज़ थी जी कि टीके लग रहे हैं, टीके लग रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ कि गांव में घर घर जाके किसी अच्छा, ने। आपने इसमें बोल के एक बार दिखाएंगे, आपने कैसे बोला था? दिखाना, ये आवाज थोड़ी सी कम करना। हेलो। जिस किसी के टीका ना लगा हो वो टीका लगवा ले। कोरोना के टीके सरकारी स्कूल में लग रहे हैं और जिन जिन लोगों के लग गए हैं उन्हें मालूम है और उनसे गुजारिश है कि जिनके ना लगे हों उनसे कह दें। जी जी, बहुत खूब। बस आपने बहुत अच्छा काम किया है समाज के हित में और आपसे ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि आगे भी ऐसे ही समाज का काम करते रहें आप। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लाइव शो कहता है दिल की तरफ से। और अमन जी, आप हमारे पास आए, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।